हज़रात, ये दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जिसकी कसरत की बरकत से अल्लाह के रसूल का कुर्ब हासिल हो जाता है। और जिसे अल्लाह के रसूल का कुर्ब हासिल हो गया, और बल्कि कुर्ब तो बड़ी चीज है, मेरा ईमान तो ये कहता है कि हम दुरूद पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। मेरे नबी की बारगाह में अगर पढ़े जाने वाला दुरूद जिंदगी के एक मर्तबा का भी कबूल हो गया तो हमारी जिंदगी की मेराज हो गई। उसी कबूलियत में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और जिसे अल्लाह के रसूल का कुर्ब हासिल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह के भी करीब होगा, नमाजों के भी करीब होगा, वालिदैन के भी करीब होगा, माँ के भी करीब होगा, बड़े भाई के भी करीब होगा, और अपने पड़ोसी के भी करीब होगा। ये हमारा इस्लाम है, मजहब है। मजहब इस्लाम हमारा वो आइन देता है, वो कानून देता है। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करो। ये नबी की हदीस है। अब इस हदीस में नबी ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे घर के पड़ोस में मुस्लिम है उसके साथ में अच्छा सुलूक करो ना। नबी का फरमान है कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर तुम्हारे घर के करीब में कोई गैर मुस्लिम रहता है तो उसके साथ भी अच्छा सुलूक करो। अगर तुम्हारे घर के करीब में कोई यहूदी रहता है तो उसके साथ भी अच्छा सुलूक करो। अगर कोई ईसाई रहता है तो उसके साथ में भी अच्छा सुलूक करो, इसलिए कि नबी ने फरमाया है कि पड़ोसी के साथ में अच्छा सुलूक करो। नबी ने कोई कैद नहीं लगाई है। तो हजरात, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा मजहब है जो हमें ये आइन देता है, हमें मोहब्बत सिखाता है, हमें नफरत नहीं सिखाता। क्योंकि मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। जरा से बीज से पैदा रियाज़े तूर होता है। हजरात, तो ये दुरूद एक ऐसा अमल है, इसको मामूल में रखना मेरे दोस्तों। इस सबक को याद करके ले जाना। और भी चंद बातें मैं आपको बताऊंगा। ये मोहब्बत क्या चीज होती है मैं आपको बताऊं। हजरात, एक दुनिया की मोहब्बत की मैं मिसाल देता हूं। हमारे बुजुर्ग हमारे यहाँ पर बैठे हैं और ये मिसालें हमारे बुजुर्गों से हमें मिलती हैं, सुभान अल्लाह। और हमारे असलाफ की जो बातें होती हैं वो किसी फायदे से खाली नहीं हुआ करती। तो हजरात, ये मोहब्बत क्या चीज होती है? मिसाल के तौर पर आप एक दुनिया की मोहब्बत को देखें। दुनिया की मोहब्बत से क्या मिलता है? हजरात, देखने वाले की नजर किसी के चेहरे पर जाकर ठहरी। हजरात, नजर का ठहरना क्या था कि उसका चेहरा बड़ा हसीन था, उसकी आंखें बहुत प्यारी थी, उसका चेहरा बड़ा जारूब कश था, उसका जमाल बड़ा अच्छा था, उसके चेहरे का निखार बहुत ही बेहतरीन था। हजरात, वो उस देखने वाले को देखता रह गया और उसे अपना दिल दे बैठा। था गरीब, था मफलूक, था कल्लाश, था गरीबुल बदन, मगर जिस पर दिल दे बैठा, जिस पर फिदा हुआ, वो बहुत बड़ा अमीर था, वो वक्त का वजीर था, बहुत बड़ा सरमायादार था। उसको ये गरीब दिल दे बैठा। था कैसा गरीब कि किसी चौराहे पर बैठकर सब्जी बेचा करता था। हजरात, उसी चौराहे से उस अमीर का गुजर होता था। ये रोज उसको देखा करता। देखते ही इसकी मोहब्बत की प्यास बुझ जाया करती थी और इसको देखने के बाद ये सलाम कर लिया करता था। मगर हजरात, वो अमीर इस गरीब की तरफ कभी नजर भरकर भी नहीं देखता था, कभी इसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखता था। मगर ये सलाम करने वाला इसको बदस्तूर सलाम करता रहा। ये अपने मामूल को बदस्तूर जारी और सारी रखे रहा। जब ये गुजरता, ये बदस्तूर सलाम करता, ये गुजरता, बदस्तूर सलाम करता। जनाबे वाला 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया, 4 महीना गुजर गया, इसने अपने सलाम को बंद ना किया। अब हजरात, वो जो जाने वाला गुजरता था, जो अमीर था, बड़े हुस्न वाला था, बड़े जमाल वाला था, उसके दिल में एक रोज ख्याल पैदा हुआ, यार वो गरीबुल वतन एक मफलूक सा आदमी चौराहे पर सब्जी बेचता मुझे सलाम करता है। अगर मैं उसके सलाम का जवाब दे दूंगा तो मेरा क्या चला जाएगा? अगर मैं उसके सलाम का जवाब दे दूंगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? हजरात, अब ये चौराहे पर आया, उस गरीब ने इसे बदस्तूर जैसे करता था सलाम किया। अब इसने उसके सलाम का जवाब दिया तो इसके दिल में शादमानी हो गई, इसके दिल में मसरत पैदा हो गई और कहने लगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज मेरे महबूब ने मेरे सलाम का
का जवाब दे दिया, मेरे इस महबूब ने मेरे सलाम का जवाब दे दिया। अब हजरात इसको सलाम का जवाब आने लगा। अब ये रोज सलाम करता रहा, इसको सलाम का जवाब आने लगा। ये रोज सलाम करता रहा, इसको सलाम का जवाब आने लगा। अब हजरात ये एक दफा क्या होता है, ये गरीब बीमार हो जाता है, ये मफलूक बिस्तरे मर्ग पर पहुंच जाता है। तवज्जो से सुनना मेरी बात को हजरात, ये बिस्तरे मर्ग पर पहुंच जाता है, बीमार पड़ जाता है। अब वो जो चौराहे से गुजरता था ना, वो वहीं पर जाता है, नजर पड़ती है, वो देखता है जो यहाँ पर बैठकर सब्जी बेचता था, अब तो वो यहाँ पर रहता नहीं, कहाँ चला गया। एक दिन देखा, 2 दिन ना पाया, 4 दिन ना पाया, 5वें दिन ना पाया, 6ठे दिन ना पाया, 7वें दिन रुका। रुकने के बाद किसी से पूछा जो यहाँ पर बैठकर सब्जी बेचता है वो कहाँ चला गया, तो उसके पड़ोसी ने उसे बताया कि वो बीमार है, बिस्तरे मर्ग पर है। कहने लगा उसके घर का पता क्या है? सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उसके घर का मुझे एड्रेस दो, मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। हजरात ये उसके घर पर जाता है, जाने के बाद वहाँ जाकर दस्तक देता है, आवाज आती है कौन? हजरात यही बीमार का रहता हुआ अपने घर का दरवाजा खोलता है। खोलने के बाद जब देखता है तो इसका महबूब इसके दरवाजे पर खड़ा है। खुदा की कसम ये उसको देखने के बाद सजदे में गिर गया और अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, ए मेरे परवरदिगार, ये सलाम की बरकत है कि आज मेरा महबूब मेरे दरवाजे पर खींचा चला आया। अब एक दुनिया वालों, जब दुनियादारी की मोहब्बत का ये आलम है, जब हम सरकार पर सलाम पढ़ेंगे तो उस सलाम की बरकतों का आलम, उस सलाम की बरकतों का आलम क्या होगा जब इस सलाम की बरकत का ये आलम है। हजरात तो हमारा ईमान कहता है कि हम सलाम पढ़ते रहें, नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते रहें। एक दिन हमारा ईमान कहता है कि नबी की बारगाह में हमारा दुरूद और सलाम जरूर कबूल होगा, और जिस दिन कबूल हो गया उसी दिन हमारी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। तभी तो किसी आशिक ने कहा, आशिक रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। तो दुनिया वालों ने कहा ये तुम एक जबान में कैसे कह देते हो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। तो इश्क वाले ने इमाम अहमद रजा ने कहा कि ये हमारा इश्क है, ये थमेगा नहीं। अभी तू हम पर फतवा लगाता है कि हम कहते हैं लाखों सलाम, मगर हमारी ये मोहब्बत थम ना सकेगी। इमाम अहमद रजा ने अब तक कहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। एतराज करने वालों ने जब एतराज किया तो आला हजरत ने कहा, अबे तुम एतराज करते रहो, हम तो आगे बढ़कर कहेंगे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और एक इश्क वाले ने तो यहाँ तक कह दिया, अबे मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। तो हजरात ये दुरूद बहुत बड़ी चीज है, इससे रसूल का कुर्ब हासिल होता है। हजरात आज ये तकरीब देखो, शादियां होती हैं हमारे घरों में, आज शादियों की कितनी बड़ी खुराफातों के माहौल से इंसान गुजर रहा है कि आज के दौर में एक गरीब आदमी जो मफलूक है, आज के दौर को जब देखता है तो उसका दिल सीने के कब्ज में फड़फड़ा जाता है। ये हमारी कौम का, हमारी मिल्लत का बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक मोमिन और मुसलमान को आज के दौर की महंगाई और खुराफात और बेहुदा लुग़्व चीजों में जो फजूलियात पर खर्च हुआ करता है उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ी नेमत है शादी, ये नबी की इतनी प्यारी सुन्नत है, इतनी प्यारी सुन्नत है। नबी फरमाते हैं निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और कैसी सुन्नत है? फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इमाम साहब जब खुतबा पढ़ते हैं, निकाह पढ़ाने जब जाते हैं तो कहते हैं ना निकाहु मिन सुन्नती, इसका मतलब क्या है? नबी फरमाते हैं निकाह मेरी प्यारी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये वो सुन्नत है, प्यारी सुन्नत है कि आगे नबी ने फरमाया फलैसा मिन्नी, कि जो मेरी सुन्नत से इग़राज करेगा वो मेरा नहीं।
जो मेरी सुन्नत को इस प्यारी सुन्नत पर अमल नहीं करेगा तो नबी फरमाते वो मेरा नहीं। अल्लाह अकबर। अब वो चाहे कितना भी कहता फिरे मैं नबी का उम्मती हूं, मैं नबी का उम्मती हूं, और नबी की इस प्यारी सुन्नत पर अमल ना करे तो नबी कह चुके वो मेरा नहीं। इतनी प्यारी सुन्नत है, और इस प्यारी सुन्नत में कैसी कैसे गलत काम मुसलमान करता है, क्या खलत मलत कर देता। साहब स्टैंडर्ड खाना, खड़े होकर खाना, ये मुसलमानों का सेवा या बताओ मुसलमानों, गलत बात तो नहीं? और हम और आप ही कर रहे हैं। साहब स्टैंडर्ड खाना चल रहा, लड़के वाला मांग रहा जी स्टैंडर्ड खाना चाहिए, अब वो आधा खराब हो रहा आधा खाया जा रहा है। इतनी फजूलियत, अल्लाह की कसम कितना प्यारा हो, कितनी प्यारी सुन्नत है ये, कितना प्यारा अमल है ये। अगर नबी के बताए हुई तालीमात पर अमल कर लिया होता तूने, तेरे बेटी की शादी थी, अगर तूने अपनी बेटी की शादी में जैसे तेरे घर पर बारात आई थी, क्या ही प्यारा अमल होता अगर तूने वहां पर लाल रंग का दस्तरख्वान बिछा देता और दर कतार बैठा कर नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए तमाम बारातियों के लिए लाल रंग का दस्तरखान बिछा दिया जाता, सुन्नत के साथ अगर खाना खिला दिया जाता, तेरी बेटी की शादी भी हो जाती, और सुन्नत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे गुनाहों को माफ कर दे। हर अमल हमारा शरीयत की अतवार से हो तो हमारी बख्शिश का जरिया है। बताओ गलत तो नहीं है दोस्तों? हर अमल दुनियावी काम भी अगर शरीयत की रोशनी में किया जाए, जैसे बहुत सारे काम हैं शरीयत मुस्तफ़ी पर अमल करते हुए उनको करो, तो हजरात उसमें हमें बेपनाह बरकतें हासिल हों। ये प्यारी सुन्नत को आज हमने किस कदर खुराफात में डाल दिया। कितनी प्यारी सुन्नत है नबी की कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो से सुनना मेरी बात को, घबराए तो नहीं है, थोड़ी देर हिम्मत है, सुनेंगे थोड़ी देर, अल्लाह आपको सलामत रखे। नबी फरमाते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न हदीस पाक समात करें, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन इस्तता मिनकुमुल बा फलियतज़व्वज फइन्नहु अहद्दु लिल बसरी व अहसनु लिल फर्जी। नबी फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, और नबी ने फरमाया अहली शबाब, ए मेरी उम्मत के जवानों। और नबी का ये फरमान उस वक्त में सहाबा के सामने अहली शबाब जवानों को मुखातब किया, तो नबी का फरमान उसी वक्त के जवानों के लिए नहीं था, बल्कि ये कयामत तक के जवानों के लिए है। नबी फरमाते हैं, मन इस्तता मिनकुमुल बाआ, कि जो निकाह की इस्तिताअत रखता हो वो निकाह कर ले, फ़इन्नहु अहद्दु लिल बसरी व अहसनु लिल फर्जी। ये वो हसीन अमल है, ये वो हसीन अमल है कि जिस पर अमल करने की बरकत से इंसान की निगाह धीमी हो जाती है, इंसान की निगाह शर्म से झुक जाती है, और निकाह की बरकत से इंसान गुनाहों से बच जाता है। निकाह गुनाहों से बचने का जरिया है। सुभान अल्लाह। आगे हदीस पाक में नबी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई इस पर अमल करने की ताकत ना रखता हो, अगर वो हैसियत ना रखता हो, मिसाल के तौर पर उसके पास खाने पीने का खर्च ना हो कि वो बीवी का खर्च उठा सके, तो नबी फरमाते हैं वो रोजा रखे, वो रोजा रखे, कसरत के साथ रोजे रखता रहे, हफ्ते में 2 मरतबा, हफ्ते में 1 मरतबा, हफ्ते में 3 रोजा रखता रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसे रोजा रखने की बरकत अता फरमाएगा। जब वो कफील बन जाए तो शादी कर ले। हजरात, ये नबी का फरमाने मुस्तफ़ा है। आगे नबी क्या फरमाते हैं? आगे नबी ने फरमाया, एक दूसरी हदीस पाक समात फरमाए, पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं, अगर कोई मोमिन किसी मोमिना को पसंद कर लेता है, अगर कोई मोमिन किसी मोमिना को पसंद कर लेता है,
है तो नबी फरमाते हैं दुनिया वालों, दो मोहब्बत करने वालों में, तवज्जो से सुनना, दो मोहब्बत करने वालों में इससे बेहतरीन अमल नहीं हो सकता कि अगर कोई मोमिन किसी मोमिना को पसंद कर लेता है तो इससे बेहतरीन अमल नहीं है कि वो दोनों की शादी करा दी जाए। हजरात, इसका मतलब इस तरह से समझना, तवज्जो से सुनना मेरी बात को, इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी को पसंद कर लेता है, कुरान ने भी पसंद करने का हुक्म दिया है। नबी फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि ए नौजवान, अगर तू किसी चीज को पसंद करता है, किसी मोमिना को पसंद कर लेता है तो खबरदार किसी गलत रास्ते का इख्तियार मत कर लेना, किसी गलत राह पर कदम मत उठा देना, इसलिए कि रिदल रब्बी व रिदल वालिद, जिसमें बाप की रजा है उसमें खुदा की रजा है, बल्कि निकाह वाला रास्ता इख्तियार करना। और इस हदीस पाक का दूसरा मतलब ये है कि अगर दो खानदानों में दुश्मनी हो और उनमें लड़ाइयां खत्म ना होती हो तो ऐसा करो, एक खानदान की लड़की तलाश करो और दूसरे खानदान का लड़का तलाश करो और दोनों की निकाह कर दो, दोनों की शादी कर दो। निकाह की बरकत से बरसों पुरानी दुश्मनी मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी और निकाह की बरकत से फिजा में मोहब्बत बिखर जाएगी, फिजा में मोहब्बत बिखर जाएगी और दुश्मनी खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आगे नबी फरमाते हैं फैजा तज़व्वजल अब्दु, नबी फरमाते हैं फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। बोलो सुभान अल्लाह। मतलब क्या मतलब? नबी फरमाते हैं फैजा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, के जिसने निकाह कर लिया उसने आधा ईमान मुकम्मल कर, जिसने निकाह कर लिया उसने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, अब वो आधे ईमान के लिए अल्लाह से डरता रहे, आधे ईमान के लिए अल्लाह से डरता रहे। जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान आधा मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर हजरात में एक यहाँ पर शादी की तकरीब है और शादी की तकरीब में साहिब खाना ने इस महफिल का इनेकाद किया है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक शादी का जिक्र कर दूं जो शादी अल्लाह की रजा से हुई। हजरात, मेरी तेरी तो शादी होती है माँ बाप की मर्जी से, मगर हजरात एक ऐसी शादी हुई कि जिसके बारे में नबी सिहाबा के बीच में खड़े हुए और खड़े होने के बाद नबी ने ऐलान फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस खुदा के लिए कि जिसने मेरा निकाह खदीजा के साथ किया। माँ खदीजा के नाम पर बोल दो यार, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं ए मेरे सिहाबा, तमाम तारीफें उस खुदा के लिए कि जिसने मेरा निकाह खदीजा के साथ किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरात, हमारे नबी ने कितनी शादियां की? 11। याद रखना भाई, भूलना मत। कितनी शादियां की? और कुरान ने हुक्म भी दिया फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। ये लोगों उन औरतों से निकाह करो जो तुमको पसंद है ना। आज अगर ये मामला हम दरपेश रख के अगर पसंद करा लें तो बाद में तलाक की नौबत ही ना आए। कुरान ने हुक्म दिया यार, हम अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, उन औरतों से निकाह करो जो तुमको पसंद है। मसना 2-2 व सुलासा व रुबा 3-3 4-4। अल्लाह तादिलू, अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो एक पर ही इत्तेफाक करो। बोलो यार मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने कितने निकाह किए? 11। हमारे लिए हुक्म है 4 कर सकते हो, और अगर बराबर नहीं कर सकते, उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, इंसाफ नहीं कर सकते तो एक पर ही इत्तेफाक करो। तुम्हारे लिए पाबंदी है 4 से ज्यादा नहीं रख सकते एक वक्त में। अल्लाह की कसम, और हमारे नबी की अजमत का भी ये जुमला समाप्त कर लो। नबी ने 11 निकाह किए और नबी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। नबी जितनी चाहे अपने निकाह में औरतों को रख सकते हैं। तो इस बात से पता चला उम्मती और होता है नबी। 11 निकाह किए हमारे नबी ने। 6 हमारी माएं हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत मैमूना, हजरत सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा,
हजरत सफिया, और भी बराबर नाम तो मुझे याद नहीं आई। छह मेरे तेरे नबी की वो बीवियां हैं कि जो अरबी नस्ल भी हैं और खानदान कुरैश से भी जिनका ताल्लुक है, और 4 हमारे नबी की वो बीवियां हैं हजरात। तो हमारे नबी की जो हमारी माएँ हैं, हमारे नबी की शरीक हयात 6 वो हैं कि जिनका ताल्लुक खानदान कुरैश से भी और अरबी नस्ल से भी, और 4 हमारे नबी की बीवियां वो हैं कि जिनका ताल्लुक अरबी नस्ल से तो है लेकिन खानदान कुरैश से नहीं है। हजरात ये हो गई 10 हमारे नबी की बीवियां, हमारी माएँ, और एक बीवी है हजरत सफिया। उनका ताल्लुक ना अरब से है, उनका ताल्लुक ना खानदान कुरैश से है। हजरात बात में हजरत खदीजा, माँ खदीजा की कर रहा हूँ, मगर 1 मिनट की बात ये हजरत सफिया की मेरी जबान पर आई तो समाप्त करें। माँ सफिया का ताल्लुक ना खानदान कुरैश से था, ना इनका ताल्लुक अरबी नस्ल से था। हजरात इनका ताल्लुक था बनी इसराइल से। किसका? हजरत सफिया का। हजरत सफिया का ताल्लुक अरबी जो है बनी इसराइल से था। अब सरकार की अज़वाज मुतहरात हैं, आपस में बैठी हैं, सब एक जगह पर आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। वहां पर हजरत सफिया भी बैठी हैं, तो वह आपस में गुफ्तगू करते हुए कहती हैं, ए सफिया तेरा ताल्लुक तो अरब से भी नहीं है, तेरा ताल्लुक तो खानदान कुरैश से भी नहीं है, तो तेरे सामने हमारी शान ऊंची है, हम अरबी ताकि बात जुड़ जाए। हाथ उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, ताकि आपकी बेदारी का सबूत मिल जाए। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत सफिया को उन्होंने क्या दिया? ताना दिया। कहने लगी, ए सफिया तेरा ताल्लुक तो ना खानदान कुरैश से है, ना तेरा ताल्लुक अरबी नस्ल से है। तो हजरत सफिया के दिल में खशियत, हजरत सफिया का दिल टूट गया, आंखें अश्कबार हुई, वहीं से उल्टे पांव उठी, और उठने के बाद जा रही थी गुजरकर पैगंबर इस्लाम मदीने का ताजदार, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार, जो रोते हुए को हंसाने के लिए आया है कि जिस नबी की बारगाह को देखकर इमाम अहमद रजा ने कहा, एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। हजरत सफिया के चेहरे पर मेरे तेरे नबी की नजर पड़ गई। नबी फरमाते हैं, चेहरे को देखने के बाद, ए सफिया तेरी आंख में आंसू कैसा, ए सफिया रोने की वजह क्या है? हजरत सफिया की हिचकी बन गई, अर्ज करती हैं, पैगंबर इस्लाम, ए दोनों जहान के मालिक व मुख्तार, ए महबूब परवरदिगार, जो आपकी बीवियां हैं उन्होंने मुझे ताना दिया है। कहा, ताना क्या मतलब? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, उन्होंने मुझे ताना दिया है और उन्होंने मुझे कहा है, ए सफिया तेरी शान हमारे जैसी ऊंची नहीं है, इसलिए कि हमारा ताल्लुक अरबी नस्ल से है, हम खानदान कुरैश से भी हैं, अरबी नस्ल से भी हैं, मगर तंतूना न अरबी नस्ल से है, ना खानदान कुरैश से है। नबी ने जब इतना सुना, मेरा नबी कहता है, ए सफिया जा, इन्हीं पैरों से वापस चली जा, और जाने के बाद उनके पास जाकर ऐलान कर दे डंके की चोट पर कि मेरी भी शान तुमसे कम नहीं है, और जाकर कह दे कि मैं एक नबी की बीवी, एक नबी की बेटी हूँ, और एक नबी की भतीजी हूँ, और एक नबी की बीवी। हमारे नबी का इशारा हजरत मूसा की तरफ था, हजरत हारून की और अपने आप की तरफ था कि वो हजरत बनी इसराइल की थी ना, तो हजरत मूसा की बेटी हो गई, हजरत हारून की भतीजी हो गई, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी। अल्लाह अकबर। तो ए सफिया तुम्हारी भी शान, जाओ उनसे जाकर कह दो। उन्होंने जाकर बबागे दहल कहा, और वो दिल शादमान हो गया, जो चेहरा रोता हुआ बारगाह रिसालत में आया था वो मुस्कुराने लगा। हजरात ये वो नबी की बारगाह है। तो हजरात सबसे पहला निकाह जिसके साथ हमारे नबी ने फरमाया, जिसको ये इज्जत दी, जिसको ये शर्फ बख्शा, जिसको ये ताजीम दी, जिसको ये इकराम दिया, वो माँ खदीजतुल कुबरा, बहुत मालदार, बड़ी अमीर, बड़ी सरमायादार। आप भी जब बेटी का निकाह करने के लिए जाते हो तो चंद चीजें तो देखते हो ना। नबी ने भी फरमाया, लोग जब रिश्ता देखते हैं तो 4 चीजों पर नजर जाती है, माल, खानदान, हुस्न। माल, खानदान, हुस्न और परहेजगारी, 4 चीजें हो। नबी फरमाते, मेरा उम्मती, मैं तेरा नबी हूं, तू मेरा उम्मती है। जब बेटे का रिश्ता देख, और एक जवान जब तू अपने लिए अपनी दुल्हन का इंतखाब करे ना, तो हुस्न पर मत जा।
ये हुस्न फना होने वाली चीज है, ये हुस्न फना हो जाएगा, मिट जाएगा। और मेरा उम्मती, मैं तेरा नबी हूं, तू मेरा उम्मती है। दौलत को मत दे कि जिन्होंने मुरब्बे जमीन कमाई है उनकी भी 2 गज की है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। तो दौलत पर मत जा, हुस्न पर भी मत जा, खानदान पर भी मत जा। इसलिए इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक कोई खानदान नहीं है। अल्लाह के नजदीक तकरीम वाला, इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तकवे वाला है। देखना है तो एक चीज देख, वो गौर से सुनो। आखिरी बात है, चौथी बात जो है कि मेरा उम्मती, तुझे अगर देखना है तो ये देख कि वो अल्लाह की इबादत गुजार कितनी है, रसूल की वफादार कितनी। सुभान अल्लाह, अल्लाह की वफादार कितनी है, रसूल से किस कदर मोहब्बत करने वाली है। अगर तूने रसूल की वफादार और अल्लाह की ताबेदार और कनीज़े फातिमा का इंतखाब कर लिया तो तेरी जिंदगी रोशन हो जाएगी। अबे ये दुनिया है ना, दुनिया ये बर्तन के मानिंद है, बर्तन के जैसे तुम बर्तन इस्तेमाल करते हो तो मैं और तुम भी दुनिया को इस्तेमाल करते हैं और चले जाते हैं। नबी का फरमान है ये कि दुनिया बर्तन के मानिंद है, इस्तेमाल करते हो चले जाते हो, लेकिन दुनिया की नेमतों में सबसे बेहतरीन नेमत है नेक बीवी। नेक बीवी, अगर नेक बीवी है तो जिंदगी रोशन, और जिसे नेक बीवी मिल गई वो उसके लिए बख्शिश का भी सामान है। और यही आ गई ना, मांग टांग के साथ अगर आई तो फिर तुझे टांग कर ही रख देगी। वो क्यों दबेगी तुझसे आकर? वो तो तेरे घर वालों को भी आंखें दिखाएगी, बाप को भी आंखें दिखाएगी, माँ को भी आंखें दिखाएगी और तुझे भी आंखें दिखाएगी। अगर वफादारे मुस्तफा मिल गई तो तेरी जिंदगी रोशन हो जाएगी। मगर हजरत खदीजा, मेरी तेरी माँ उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा में ये चारों खूबियां थी। मालदार भी थी, हुस्न भी बहुत कि हुस्न के चर्चे थे, और मुत्तकी इतनी कि लोग उनको तकवे वाली कहते थे, मुत्तकिया कहते थे, परहेजगार कहते थे, तैयबा कहते थे, ताहिरा कहते थे। और ऐसी परहेजगार कि उनकी परहेजगारी के चर्चे थे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करती थी। और मालदार इतनी थी कि तिजारत के जो काफिले जाते थे अरब से, मक्के से, तो जितने और ताजिरों का माल होता था उन सबके बराबर, बल्कि सबसे ज्यादा हजरत खदीजा का होता। और कबीला ऐसा, खानदान ऐसा था कि हजरत कुसई से जाकर हमारे नबी से मिल जाता है। बोलो यार, हम वो दूधा वाली तकरीर नहीं कर रहे, सोच रहे 2-4 बातें आपको बता दो। समझ में आ रही है बात? अच्छा लग रहा है? परेशान? सुभान अल्लाह। हजरत खदीजा बहुत मालदार, सरमायादार, हुस्न वाली, जमाल वाली, अमीर, बहुत बड़ी सरमायादार और अल्लाह की वफादार, इबादत गुजार, मुत्तकी, तकवे वाली। अल्लाह ने बहुत शोहरत दी थी, और आपकी शोहरत सिर्फ मक्के में नहीं बल्कि मुल्क शाम में भी थी, क्योंकि उनके तिजारत का माल वहीं जाया करता था। उनकी शोहरत, उनकी तिजारत मारूफ थी, इसलिए वो दूसरे मुल्कों में भी मशहूर थी। अब अल्लाह ने जहां उनको इतनी खुसूसियात से नवाजा था, वहीं पर हजरत खदीजा के दिल में बहुत दर्द भी था, कर्ब भी था, मलाल भी था, हिज़्न भी था। वो इस कदर गमज़दा भी थी कि उनके 2-2 शोहर इंतकाल कर चुके थे। क्या? 2-2। आपके घर वालों ने आपका निकाह किया, हाला मालिक नाम था पहले शोहर का, बच्चे पैदा हुए, एक का नाम मालिक, एक का नाम हिंद रखा। उसका इंतकाल हो गया। जब जिंदगी के और शबो रोज गुजरे, मोहल्ले वालों ने कहा, खानदान वालों ने कहा, अतीक नामी शख्स के साथ निकाह कर दिया। खुदा का हुक्म कि वो भी इंतकाल कर गया। 2-2 शोहरों की बेवा माँ खदीजतुल कुबरा, 2-2 शोहरों की बेवा। अल्लाह अकबर। इस कदर अब बेविगी का दाग क्या होता है, बेविगी का दर्द क्या होता है, बेविगी का मलाल क्या होता है, ये कोई बेवा ही जान सकती है।
मैं और तुम नहीं जान सकते इस तकलीफ को। ये वही जान सकती है जिसका जवानी में सुहाग उजड़ गया होगा। हजरत खदीजा की जिंदगी इस तरह से गुजर रही है, मगर हजरात इस दर्दो कर्ब के आलम में एक दिन क्या होता है, किस्मत का सितारा जगमगाने लगता है। हजरात एक रात हजरत खदीजा की आंखों का पुव्वा, आंखों के पुव्वे पर जैसे ही चिलमन गिरी है, तो हजरात उस वक्त हजरत खदीजा की किस्मत का सितारा जगमगा गया कि हजरत खदीजा की सेहरा जिंदगी पर जो है एक आसमान का आफताब तुलू हो गया। हजरत खदीजा ख्वाब देखती हैं। क्या ख्वाब देखती हैं? हजरत खदीजा ने ये ख्वाब देखा कि आसमान का चांद मेरे घर के आंगन में उतर आया है और उसकी रोशनी से मेरा घर ही नहीं जगमगा रहा है, बल्कि मक्के के सारे घर जगमगा रहे हैं, मक्के की आबादी जगमगा रही है, पूरा मक्का जगमगाने लगता है। उस सूरज की रोशनी से पूरा मक्का जगमगाने लगता है। जैसे ही आंख खुली दिल फड़फड़ाने लगा। आप इस ख्वाब को देखने के बाद डर गई। हजरात सुबह का सफेदा नमूदार होता है, अपनी सहेली को अपने पास आती हैं और उसको अपने साथ लेकर चलती हैं। और उनका भाई था वर्का बिन नौफल, जो पुरानी किताबों का बहुत बड़ा आमिर था, बहुत बड़ा मुत्तकी था, बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार ईसाई था। उसके पास जाती हैं। जाने के बाद कहती हैं, भाई मैंने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा है, जिसको देखने के बाद मैं डर गई हूँ। हजरात इतना माहिर था वर्का बिन नौफल कि हजरत खदीजा के चेहरे को बिना ख्वाब बताए हजरात जो है मुस्कुराने लगता है। हजरत खदीजा कहती हैं, भाई मुझे घबराहट हो रही है और तू है मुस्कुरा रहा है। तब वर्का बिन नौफल कहता है, बहन बता तो सही कौन सा ख्वाब देखा है? मैं तो समझ चुका हूँ कौन सा ख्वाब तूने देखा है, जिसे देखकर तू डर गई है वो भयानक ख्वाब नहीं है, बल्कि वो मुस्तकबिल करीब का पेश खेमा है। अरे वो तो मनहूस ख्वाब नहीं है, बल्कि मुतबर्रक ख्वाब है। हजरात इसीलिए नबी फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक किताबुत तावीर में नबी फरमाते हैं कि हर ख्वाब को गलत मत समझा करो, ख्वाब झूठे भी हुआ करते हैं। मेरी क्या हैसियत कि मैं अपनी तरफ से कोई बात बताऊं। नबी फरमाते हैं कि हर ख्वाब गलत नहीं हुआ करता, कुछ ख्वाब गलत भी हुआ करते हैं, कुछ ख्वाब अच्छे भी होते हैं। हजरात जो ख्वाब गलत हुआ करता है वो शैतान की तरफ से होता है, और जो ख्वाब अच्छा होता है वो रहमान की तरफ से हुआ करता है। हजरत खदीजा कहती हैं, भाई मैं तो ये ख्वाब देखने के बाद डर गई हूँ, मैं तो घबरा गई हूँ। हजरत वर्का बिन नौफल कहते हैं, बहन तेरा ख्वाब बहुत अच्छा है, तेरा ख्वाब डरावना ख्वाब नहीं है, तेरा ख्वाब तो ऐसा ख्वाब है कि तेरी जिंदगी में जो अंधेरा था वो रोशनी में तब्दील होने वाला है। तेरी जिंदगी का जो अंधेरे का बादल था वो करीब छटने वाला है, और तेरी किस्मत में नूर ही नूर चमकने वाला है। हजरत खदीजा कहती हैं, भाई बताओ तो सही मामला क्या है, इसकी ताबीर क्या है? अल्लाह की कसम खुश अकीदा मुसलमानों, मेरी तकरीर का कोई बात जुमला याद रखना ना रखना, मगर इस जुमले को जरूर याद रखना। जब तुम याद रख कर जाओगे और जब तुम्हें ये जुमला याद आएगा तो कभी तुम्हारी आंख से आंसू निकलेगा और कभी तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। वर्का बिन नौफल ने कहा था, ए मेरी बहन तू दो शोहरों की बेवा है, मगर अब की बार कुदरत का इशारा है कि तुझे किसी की दुल्हन बनना है, और जो अब की बार तुझे किसी की दुल्हन बनना है वो किसी दुनियादार की नहीं बल्कि नबियों के ताजदार की दुल्हन। नबियों के ताजदार की दुल्हन बनना है। हजरत खदीजा अपने घर वापस आती हैं। एक दिन एक हफ्ता गुजरा, हजरत 2 हफ्ते गुजरे, बेचैनी है हजरत खदीजा के दिल में, मोहब्बत अंगड़ाई ले रही है कि कौन होगा जो नबियों आखिर जमा होगा, कौन होगा जो नबियों का ताजदार होगा, कौन होगा जो नबियों का सरदार होगा, और जिससे मेरा निकाह की मुझे खबरी दे रहा है मेरा भाई। हजरत खदीजा से ना रहा गया, फिर वर्का बिन नौफल के पास जाती हैं, और जाने के बाद कहती हैं, भाई जरा बता तो सही, जरा आगे के लिए भी तो कुछ बता, मुझे तो यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं चाहती हूँ मुझे खुलकर बताओ कि मामला क्या है, कब आएगा वो सोना, कब आएगा वो जो मेरी किस्मत में नूर चमक कर आने वाला है, कौन है जो नबियों आखिर जमा होने वाला है। ए वर्का बिन नौफल बता कि कौन है वो, कहां से होगा, कहां से आएगा। तो वर्का बिन नौफल मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए कहा था, मेरी बहन वो कहीं से नहीं आएगा,
कहा बता वो कहां से होगा, कहा मिन मक्का, वो मक्के से होगा। हजरत खदीजातुल कुबरा ने जब ये सुना तो भाई और भी कुछ बता सकता है, कहा हाँ वो मिन मक्का, मक्के से होगा। और ये बताओ वो कौन से खानदान से का होगा, तो कहा वो खानदान कुरैश से होगा। कहा कुछ और बता सकता है, कहा हाँ वो मिन मक्का, मक्का से होगा, खानदान कुरैश से होगा। और जो है शाह क्या होगी, वो बनी है वो खानदान कुरैश से होगा, हाशमी घराने से होगा। हजरत खदीजा ने कहा तो भाई बता उसका नाम क्या होगा। बात करीब करीब आ चुकी है तो बरका बिन नौफल ने कहा था बहन उसका नाम मोहम्मद होगा, और जिसका नाम भी सारे जमाने से निराला है वो खुद भी सारे जमाने से निराला, वो खुद भी सारे जमाने से निराला होगा। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजातुल कुबरा अपने घर वापस आती हैं, इंतजार करने लगती हैं। उधर हमारे नबी की उम्र पाक 24-25 साल की हो चुकी है। कितने साल? 24-25 साल की हो चुकी है। हजरत अली के बाप बैठे हैं, यानी जनाब अबू तालिब बैठे हैं, और हजरत आतिका हमारे नबी की फूफी बैठी हैं। दोनों भाई बहनों में गुफ्तगू हो रही है। हजरत अबू तालिब भी कहते हैं मेरा दिल नहीं चाहता, मेरा भतीजा बहुत प्यारा है, बड़े हुस्न वाला है मेरा भतीजा, बहुत नूर वाला है मेरा भतीजा, हुस्न अफरोज है मेरा भतीजा। मेरा दिल नहीं चाहता मेरी बहन के ये सफर की सऊबतें बर्दाश्त करे, ये सफर करे और सफर की इसको थकान हो, सफर की तकलीफों से ये दो चार हो। मेरा दिल नहीं चाहता, मगर बहन क्या करें, ये जिंदगी का दस्तूर है, ये तो करना ही पड़ेगा। ए बहन तू ऐसा कर कि तू चली जा, खदीजा बहुत बड़ी जो है वो ताजिरा है, उसके पास जाकर बात कर ले। अगर वो अपना तिजारत का सामान वो उसके साथ में हमारे भतीजे को भेज दे तो उसको जो है तिजारत करने का मौका मिल जाएगा। तो हजरत आतिका जाती हैं, यानी हमारे नबी की फूफी हजरत खदीजा के घर जाती हैं। जाने के बाद सलाम करती हैं। हजरत खदीजा ने देखा, एहतराम से बैठाया, इज्जत के साथ बैठाया। कहने लगी आतिका क्या आने की जरूरत थी तुम्हें, तुम तो सरदार मक्का की बेटी हो, तो कुंजी काबे के कुंजी बरदार की बेटी हो। तुमने मुझे हुक्म दे दिया जाता, मैं खादिमा बनकर तुम्हारे घर में दौड़ी चली आती। बहन बताओ कैसे आना हुआ। हजरत आतिका कहती हैं मैं एक काम से तुम्हारे पास आई हूँ। कहा किस काम से आई हो? तो हजरत आतिका ने कहा था ए बहन मैं इसलिए आई हूँ, ए खदीजा मेरा जो सबसे छोटा भाई था ना, जिसका नाम अब्दुल्लाह था, तो उसका इंतकाल हो गया है। कहा हाँ हाँ मुझे मालूम है। तो कहा उसका बेटा है मेरा भतीजा बहुत प्यारा है, जिसका नाम मोहम्मद है। हजरात सुनो नहीं बल्कि तसव्वुर करो, इस चीज को महसूस करो कि उस वक्त जब हजरत खदीजा ने हमारे नबी की फूफी से नामे नामी इसमें गिरामी सुना होगा तो उनके दिल की कैफियत क्या होगी, किस कदर खुशी हुई होगी कि मेरा भतीजा है उसका नाम मोहम्मद है। जैसे ही सुना बैठी थी उठकर खड़ी हो गई, कहने लगी ए आतिका ये बताओ क्या ये वही मोहम्मद है कि जिसके बारे में मक्के के लोग कहते हैं कि ये आसमान का सूरज जमीन की धरती पर आ सकता है और ये धरती गगन की जगह पर जा सकती है और ये आसमान के सितारे टूटकर जमीन पर गिर सकते हैं और ये आसमान का सूरज अपनी दिल नवाज रोशनी कहीं और जाकर बखेर सकता है, ये आसमान का चांद अपनी दिल नवाज चांदनी कहीं और जाकर बखेर सकता है और ये जो है पत्थर की लकीरों को बदला जा सकता है, मगर मोहम्मद की जबान से झूठ नहीं निकलता है। क्या ये वही मोहम्मद है? हाँ बहन तूने सही सुना, ये वही मोहम्मद है। कहा खदीजा, कहा आतिका ये बताओ क्या ये वही मोहम्मद है जिसके बारे में मक्के में मारूफ है कि जान ये इंसान तो इंसान जानवरों से भी प्यार करता है, जिसके बारे में मारूफ है कि ये औरतों पर जुल्म नहीं होने देता है। कहा हाँ बहन ये वही मोहम्मद तो है। हजरत खदीजा कहती हैं ये आतिका ये बताओ क्या ये वही मोहम्मद है कि जिसके बारे में मक्के में मशहूर है कि जब सरदाराने मक्का कहीं बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं और अचानक से ये मोहम्मद नाम का नौजवान जब उस महफिल की तरफ आता है और कोई आता देख लेता है तो उसके रोआबो दबदबे से फौरन उठकर खड़ा हो जाता है और ये एहतराम में कहने लगता है कि लोगों देखो बहुत सबसे बड़ा अमीन आ गया, सबसे बड़ा सादिक आ गया, सबसे बड़ा सच्चा। कहा हाँ बहन ये वही मोहम्मद।
अल्लाहु अकबर। हजरत आतिका ने जब ये कहा तो कहा बहन ये बताओ किस काम से आई हो? कहा बहन इसलिए आई हूँ कि तुम मेरे इस भतीजे को अपने तिजारती काफिले के साथ मजदूर बनाकर भेज दो। मजदूर बनाकर भेज दो। अल्लाहु अकबर। हजरत खदीजा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और पोंछते हुए कहा बहन तुम परेशान मत हो, तैयारी करो, मेरा काफिला जाने के लिए तैयार है। तो हजरत आतिका ने कहा बहन ये तो बता दो कि तुम उसमें उजरत क्या दोगी, उसमें नौकरी क्या दोगी मेरे भतीजे को? तो हजरत खदीजा ने कहा मैं तुम्हारे भतीजे को मजदूर बनाकर नहीं भेज रही हूँ, बल्कि काफिले का सालार बनाकर भेज रही हूँ। और जो काफिले का सालार होता है उसे मजदूरी नहीं दी जाती है, सुभान अल्लाह, वो तो उसको मालिक बनाकर भेजा जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत आतिका खुशी और मसरत शादमानी के साथ अपने घर आ जाती हैं। काफिले का साजो सामान तैयार किया जाता है। हमारे जनाब अबू तालिब हमारे नबी को रुखसत करते हैं। फूफी अपनी मोहब्बत के साथ अपने भतीजों को रुखसत करती है। हजरत खदीजा की अब ये चंद मिनट की गुफ्तगू है, समाप्त करना, उकताए तो नहीं, घबराए तो नहीं, परेशान तो नहीं हुए, चंद मिनट की गुफ्तगू है, तकरीर खत्म। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये मोहब्बत की गुफ्तगू है, कानों के जरिए दिल में बसा कर ले जाना। अल्लाह की कसम आपका ईमान झूमेगा। हमारे नबी तैयार होते हैं। अब हजरत खदीजा ने क्या किया? हजरत खदीजा के दो खास खादिम थे, दो खास खादिम थे, उनको करीब किया। करीब करने के बाद कहा बहन वो मेरे खादिमों, कहा हाँ हमारी मलिकाए अरब बताओ। कहा मैं तुम्हें ताकीद करती हूँ, इस काफिले का सलार मोहम्मद है, तुम उसके पास ही रहना, आस पास रहना, खबरदार अगर वक्त पड़े अपनी जान दे देना, मगर उनके किरदार पर कोई भी छींटा मत पड़ने देना, जरा सी उनको तकलीफ मत पहुंचने देना। मैं तुम्हें ताकीद करती हूँ, तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। कहने लगे मलिकाए अरब जो हुक्म आपका। मुड़े, कहा मुड़ो मत, अभी सुनो, आज से पहले तुम्हें इनाम दिया था, मगर अगर तुमने ये खिदमत पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई तो जब वापस आओगे तो इनाम भी दिया जाएगा और तुम्हें आजाद भी कर दिया जाएगा, तुम्हें आजाद भी कर दिया जाएगा। हजरत काफिला चला, एक मंजिल तय हुई, दो मंजिल तय हुई। अल्लाह की कसम हजरत खदीजा का वही नौकर, वही खादिम आता है, नबी की बारगाह में अर्ज करने लगता है, ये मोहम्मद ऐसा लगता है कि अब की बार खदीजा का बहुत नुकसान होता है। कहा क्या हुआ? कहा जो ऊंट की सवारियां हैं, कई ऐसे ऊंट हैं जो मुताद्दिद बीमार पड़े हैं, अपने सर को उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बहुत उठाया मगर अपनी गर्दन को उठाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है अब क्या खदीजा का बहुत नुकसान होने वाला है। नबी फरमाते हैं चलो हमें उन ऊँटों को दिखाओ। नबी जाते हैं, जाने के बाद उसने जिस ऊँट की तरफ इशारा किया ये गर्दन नहीं उठाता है। नबी उसके करीब जाते हैं, अपना दस्ते नबुव्वत उसके सर पर लगाते हैं। जनाबे वाला नबी का हाथ लगना होता है, ऊँट उठकर खड़ा हो जाता है, फिर हाथ लगाते हैं, अगला ऊँट उठकर खड़ा हो जाता है, फिर हाथ लगाते हैं, अगला ऊँट उठकर खड़ा हो जाता है। जब इस हाथ की तरफ बरेली के इमाम अहमद रजा ने देखा तो पुकार कर कहा कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मुझे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। जनाबे वाला जिस ऊंट पर नबी का दस्ते नबूवत लगा वो शिफा पा गया। हजरत इसीलिए तो आला हजरत ने कहा अबे एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला। हजरत वो बीमारी से शिफा पा गया। हजरत वही हजरत खदीजा का खादिम बयान करता है कि जब मोहम्मद को सवार होना होता है तो ऊंट को खड़ा कहने की नौबत नहीं आती, बल्कि जब उसे लगता है शहजादा सवार होने के लिए तैयार है तो ऊंट उठकर खड़ा हो जाता है और खुद ही मंजिल बमाइल जानिब रवा हो जाता है। और जहां सफर बैठना होता है हमारे नबी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि खुद ही जमीन पर उतर जाता है और नबी उतरकर तशरीफ ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत ये हमारे नबी की वो कारनामे थे जो हजरत उस सफर में जो है पेश आ रहे थे। अब ये मंजिल तय करता करता मुल्क शाम में ये काफिला पहुंचता है। मुल्क शाम में जैसे ही पहुंचा तो वहां पर एक गिरजा घर था। उस गिरजा घर में जो था नस्तूरा नाम का एक राहिब था। हजरत हमारे नबी एक दरख्त के नीचे जाकर खड़े होते हैं। ये जो है अपने जो है गिरजाघर की छत पर खड़ा था। इसने देखा कि एक 24-25 साल का नौजवान उस दरख्त के पास खड़ा
है, इसके पास इसके हवारी बैठे थे, नौकर चाकर बैठे थे, इसके मोतकिद बैठे थे। इसने उनको करीब किया और करीब करने के बाद ऐलान किया, ए लोगों, इस दरख्त के पीछे जैसे ही ये लड़का आया है, इस दरख्त में कोई पत्ता नहीं था, इस दरख्त में कोई फल नहीं था, ये दरख्त तो सूखा हुआ था, मगर ये बच्चा जैसे ही जाकर जवान खड़ा हुआ है, ये दरख्त हरा भरा हो गया है, इसमें पत्ते लग गए हैं, इसमें कलियां चटकने लगी हैं, इसमें फल लग गए हैं। ये खड़ा होने वाला नौजवान, मेरा ईमान कहता है, मेरा इल्म कहता है, यहाँ पर या तो हजरत मरियम का बेटा ईसा खड़ा हुआ था या आज ये मारने वाला नौजवान खड़ा है। अल्लाह अकबर। इसे जो है अपनी किताबों में निशानदही मिल रही थी। अपने हवारियों से कहने लगा, मोतकिद से कहने लगा, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक करिश्मा दिखाता हूँ, एक बात दिखाता हूँ, एक अजूबा रोजगार मंजर दिखाता हूँ। इसके साथ में आने वाले आते हैं, ये नबी के करीब जाता है, जाने के बाद कहता है, देखने चेहरा देखता है, चेहरा देखने के बाद इसने आंखों पर नजर डाली, सुभान अल्लाह, हमारे नबी की नजरे नुबुव्वत और उनके बीच में लाल लाल डोरे। ये आंखें देखने के बाद कहने लगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात ये देखने के बाद कहने लगा, सुभान अल्लाह। फिर कहता है, आपका नाम क्या है? नबी ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर कहता है, मोहम्मद एक अर्ज है आपसे। कहा, बता क्या कहना चाहता है? कहा, पीछे से अपनी पीठ का कपड़ा हटा दो, मैं मोहरे नबुव्वत देखना चाहता हूँ। हजरात नबी ने झुके पीठ का कपड़ा हटाया तो इसने मोहरे नबुव्वत को चूमा, चूम कर कहा, ए मोहम्मद, मैं तुम्हारी नबुव्वत के ऐलान से पहले पहले तुम्हारी रिसालत का गवाह हूं। मैं ये कबूल करो कि मैं आज तुम्हारे ऐलान नबूवत से पहले तुम्हारी रिसालत की गवाही देता तुम्हारी रिसालत की गवाही देता हूँ। हजरत पैगंबर इस्लाम मुल्क शाम में पहुंचे, माले तिजारत रखा, हजरत माले तिजारत रखा। अल्लाह की कसम वो दरख्त हरा भरा हो गया। वो निशानियां देखने के बाद उसका दिल भी हमारे नबी की तरफ झुक गया। हजरत यही तो वो निशानियां हैं, अल्लाह की कसम, जो लोगों दुश्मनों ने देखी और वो दोस्त बन गए। हजरत एक दुश्मन तो ऐसा है, तारीख के औराक में सूरह तब्बत यदा में, तफसीर नई में हुजूर सदरुल्लाह फाजिल ने सूरह तब्बत यदा में इस मंजर की पेशकशी की है कि अबू लहब की जालिमा बीवी रोज जंगल जाया करती थी और जंगल जाने के बाद कांटों को चुनती थी और कांटों को चुनकर लाने के बाद उस रास्ते में डालती थी जहां से मेरे तेरे नबी को गुजरना होता था। हजरत जानते हो क्या हुआ? एक दिन ये कांटे चुन रही थी, कांटे चुनकर इसने पूला अपने सर पर रखा, वो पूले वाला ही रस्सा इसकी गर्दन में फंसा और हजरत ये हलाक हो गई, मर गई, फी नारी जहन्नम हो गई। मगर ये नबी की राहों में लाकर कांटे बिछाती थी। सूरह तब्बत यदा में तफसीर रूहुल बयान का मुफस्सिर लिखता है, ये कांटों का फर्श बिछाती थी। मेरा नबी जब उस रास्ते से गुजर कर जाता था तो वो डला हुआ कांटा नबी की जूतियों को चूमकर कांटा नहीं रहता था बल्कि फूल बन जाया करता था, फूल बन जाया करता था। हजरत मुल्क शाम में जाकर सामान रखा, ऐसा बिका कि अब से पहले कभी खदीजा को मुनाफा ना हुआ था जो अब हुआ, डबल फायदा हुआ। और क्यों ना होता, सारे सालारे काफिला कौन था, वहां से आए। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर अपनी तकरीर को इख्तिताम की मंजिल पर लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है, कोई खुलकर बात करने का मौका है नहीं। आपने इतनी ही देर सुना, ये आपकी मोहब्बत है। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए और आपके यहाँ बैठने को आपके लिए जो है जरिया निजात का सामान बनाए और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब वापस आए तिजारत का सामान बेचने के बाद, फरोख्त करने के बाद, जब ये काफिला आया मक्के की सरहद पे, तो जिसका भाई गया था वो बहन देख रही थी, जिसका बेटा गया था वो माँ देख रही थी, जिसका बेटा गया था वो बाप देख रहा था, जिसका पोता गया था वो दादा देख रहा था, जिसका पोता गया था वो दादी देख रही थी। सब अपने अपनों को देखने लगे। हजरत खदीजा भी हमारे नबी को देख रहे।
मुस्कुराकर बोल दो यार सुभान अल्लाह। पर्दे की आड़ से हजरत खदीजा देख रही हैं तो हजरत खदीजा ने क्या देखा? हजरत मुफस्सिर लिखता है एक तफसीर में, हजरत मुहक्किक लिखता है तहकीक में कि हजरत खदीजा ने देखा कि दो परिंदे हमारे नबी के सर पर यानी साया करके चल रहे थे। एक मौरख लिखता है कि आसमान का बादल हमारे नबी पर धूप नहीं पड़ने दे रहा था, छांव करते हुए आ रहा है नबी के सर पर। अल्लाह अकबर। इस बात को, इस मंजर को देखने के बाद हजरत खदीजा की मोहब्बत और बढ़ गई। सुभान अल्लाह। अब हजरत खदीजा सामान रखा गया, जो लिखा पड़ी हुई थी वो माल ओने पोने हुआ। हजरत इसके बाद हजरत खदीजा ने खुद पैगाम भेजा, अपनी सहेली को भेजा और भेजने के बाद कहा कि जाओ जाकर पूछो कि मोहम्मद आप शादी क्यों नहीं कर रहे? आपकी शादी की उम्र है, हमारे नबी की 24-25 साल की, 25 साल की उम्र है। तो वही सहेली जाती है नबी की बारगाह में, अर्ज करती है मोहम्मद आपकी तो शादी की उम्र है, शादी क्यों नहीं करते? तो नबी फरमाते हैं मैं खुद कफील नहीं हुआ हूं तो मैं शादी क्या करूं? तो हजरत नफीसा कहती हैं कि अगर आप कफील नहीं है, अगर कोई ऐसी शाहजादी आपसे निकाह करना चाहे, ऐसी औरत आपसे निकाह करना चाहे जिसे माल की हाजत ही ना हो, भाई निकाह करने के लिए कफील होना जरूरी है ना, कपड़ा रोटी खर्च होने के लिए उसके पास जरिया हो, माल हो, और माल ही नहीं है तो निकाह कहां से हो, है ना? इसीलिए तो निकाह के लिए भी कफील होना जरूरी है ना? तो अर्ज किया अगर कोई आप से कोई ऐसी औरत शादी करना चाहे कि जिसे माल की हाजत ही ना हो, बल्कि वो आप अपना माल भी आपके कदमों में डाले, तब तो हमारे नबी आकिल थे, बालिग थे, हाँ कर देते, कोई मुजायका नहीं था, कोई बात नहीं थी। मगर नबी ने जानते हो क्या कहा कि आप जाओ, मैं अपने चचा अपनी फूफी से मशवरा कर लूं। बोलो यार, अपने चचा से मशवरा कर लूं फिर तुम्हें बताऊंगा। हमारे नबी की जिंदगी का एक एक अमल हमारे लिए दस्तूरे हयात है कि मेरे उम्मती अगर तू कोई अपना काम करे तो बिना मशवरे के मत करना, अगर कोई काम करे तो मशवरा कर, तू मशवरा करेगा मशवरे में खैर भी हो जाएगी और मेरी सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। आपने मशवरा किया, चचा ने इजाजत दे दी, फूफी ने इजाजत दे दी, निकाह का दिन रख दिया गया, तय कर दिया गया, नबी दूल्हा बने, मेराज का दूल्हा बना। सुभान अल्लाह। नबी की बारात जाने के लिए तैयार है। हजरत खदीजा की हवेली पर हमारे नबी दूल्हा बने। दूल्हा बनने के बाद बारात घर से निकली। एक तरफ जनाब अबू तालिब, बाईं जानिब हजरत हमजा, हजरत अब्बास और आपके वफादार हजरत यारों के यारे गार अबू बकर सिद्दीक, कबीला कुरैश की इज्जतदार पर्दादार औरतें हजरत खदीजा की हवेली पर जब पहुंची हैं तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हमारी तकरीर के आखिरी ये जुमले सुन लो और इनको फरामोश मत करना, इनको याद करते रहना मेरे दोस्तों, इसलिए कि ये हजरत खदीजा की इज्जत के, नबी के लिए आजमत के वो जुमले हैं जो भुलाने के लिए नहीं बल्कि दिलों में बसाने के लिए है। जब नबी की बारात हजरत खदीजा पर जाती, खदीजा के घर पर जाती है, जब अंदर हवेली में दाखिल होती है तो हजरत खदीजा ने अपनी कनीजों को पुकारा, अपनी खादिमाओं को बुलाया और बुलाकर कहा कनीजों मेरे पास आओ, खादिमाओं मेरे पास आओ। अर्ज करती हैं मलिका अरब बताओ, कहा ए खादिमाओं जाओ, मोहम्मद अंदरूने घर में दाखिल होने वाले हैं, जाओ ये जवाहिरात ले जाओ, ये हीरे ले जाओ, ये दिरहम ले जाओ, ये देनार ले जाओ और इनके थाल लेकर खड़ी हो जाओ। जहां जहां मोहम्मद अपना कदम रखता जाएगा वहां तुम खजाने लुटाते जाना। अल्लाह अकबर। खुदा की कुदरत ने जब इस मंजर को मुलाहिजा किया होगा, मेरे खुदा की कुदरत ने हजरत जिब्रील को कहा होगा, ए जिब्रील जरा इस मंजर को तो देख, मेरी खदीजा मेरे महबूब की किस तरह से अजमत कर रही है, किस तरह से इज्जत और तौकीर कर रही है, किस तरह से इस्तकबाल कर रही है। वो नबी के कदमों पर जवाहिरात लुटा रही है, नबी के कदमों पर जहीरे लुटा रही है, नबी के कदमों पर दिरहम और दीनार लुटा रही है। तो ए जिब्रील तू भी आसमान
पर ना रहे बल्कि जमीन आसमान पर उतर जा, और जहां पर खदीजा दिरहम और दीनार लुटा रही है तू जाकर वहां पर अनवारो तजल्लियात जाकर बरसा दे, खुदा की रहमत के फूल बरसा दे। खदीजा जवाहरात लुटा रही है, तू मेरी कुदरत, तू मैं खुदा की कुदरत के खजानों के मुंह खोल दे, रहमतों को उड़ेल दे, बरसात कर दे। हजरत नबी की बारात वहां पर जाती है, हजरत हमारे नबी का निकाह होता है, इजाबो कबूल होता है। 22 या 20 ऊंट आपके जो है मेहर रखे जाते हैं, या 12 ऊंट या कुछ सोना रखा जाता है, दोनों तरफ से इजहार इकरार होता है, इजाबो कबूल होता है। हजरत खदीजा की जानिब से वर्का बिन नौफल ने खुतबा पढ़ा, हमारे नबी की जानिब से अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा, तो हमारे नबी के चचा ने तो नबी की तारीफ में खुतबा पढ़ दिया। मगर ताज्जुब की बात यह है कि हजरत वर्का बिन नौफल ने अपनी बहन की शान में खुतबा नहीं पढ़ा, उनकी बड़ाई में नहीं खुतबा पढ़ा, बल्कि उन्होंने भी हमारे नबी की शान में खुतबा पढ़ दिया। अल्लाह अकबर। हमारे नबी के निकाह में हजरत खदीजा आ गई, अल्लाह अकबर। और जब इतनी दौलत लेकर आई, इतना माल था उनके पास, इतना सरमाया था उनके पास, इतना अगर उस सोने का ढेर लगा दिया जाता तो हजरत आदमी दिखाई ना देता। मगर जानते हो मुस्तफा जाने रहमत ने क्या किया, एक भी रुपया, एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लिया, बल्कि आने वालों को दे दिया, दरवाजे पर फकीरों को दे दिया, दरवाजे पर यतीमों को दे दिया, दरवाजे पर असीरों को दे दिया। और जब इस दादो दशिश्त को बरेली के इमाम ने देखा तो पुकार कर कहा कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अबे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे नबी की बीवी हमारी माँ हजरत खदीजा नबी के घर में आई, 25 साल आपकी खिदमत में रही। और जब 25 साल वफादारी करने के बाद जब बिस्तरे मर्ग पर पहुंची तो आंख में आंसू था, आंख में आंसू। नबी ने फरमाया खदीजा तेरी आंख में आंसू, मौत से डर गई? हजरत खदीजा कहती है मेरे सरताज मौत की वजह से नहीं डरी, मुझे तो इसलिए रोना आ गया कि 25 साल तुम्हारी खिदमत में रही और आज तुमसे जुदाई का वक्त आ गया। आपकी जुदाई ने मुझे रुला दिया है, आपकी जुदाई ने मुझे रुलाया है, मौत के डर से नहीं रोई हूँ। कहा खदीजा तू वो खुश नसीब है कि लोग दुआ करते हैं जन्नत मिल जाए, जन्नत दुआ करती है खदीजा मिल जाए। जोर से बोलो यार, मोहब्बत से बोलो, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। जन्नत अल मुश्ताकुल जन्ना, जन्नत तेरी मुश्ताक है, जन्नत तेरी तलबगार है। ए खदीजा मेरे लिए बिशारत मिली है। जिब्रील मेरे पास आया और आने के बाद कहने लगा आपके खुदा ने आपको सलाम कहा है, कहा और अर्ज करने वो आकर कहने लगा कि खदीजा तुम्हारी बारगाह में रोटी ला रही है, खदीजा तुम्हारी बारगाह में शोरबा ला रही है, खदीजा तुम्हारी बारगाह में सालन ला रही है। मैंने कहा जिब्रील यही बात करने आया है। हजरत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह यही बात नहीं करनी, आगे ये बात करना है कि आज आपके लिए ये बिशारत है कि आप अपनी शरीके हयात खदीजा को कह दो कि खदीजा का खुदा खदीजा को सलाम कहता है। खदीजा का खुदा ये कोई छोटी बात नहीं है, खुदा का सलाम आ रहा है। ए मोहम्मद अपनी बीवी खदीजा को कह दो कि खुदा उनको सलाम कह रहा है, और सलाम के बाद कह दो कि खुदा ने उनके लिए जन्नत में मोतियों का महल बना रखा है, मोतियों का महल बना रखा है जिसमें आराम ही आराम है, जिसमें सुकून ही सुकून है। कहा खदीजा से मेरे नबी ने कहा ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी वफादार बीवी, जन्नत तेरी तलबगार है, आंसू ना बहा, जन्नत तेरी मुंतजिर है। अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत ने मुझे रुलाया है, मौत के डर की वजह से आंख से आंसू नहीं निकला, बल्कि आपकी मोहब्बत ने मुझे रुलाया। अल्लाह अकबर। ये शान थी उनकी दुनिया से रुखसत होने की। फिर मेरे तेरे नबी ने हजरत खदीजा को कब्र में अपने दस्ते नबूवत से उतारा, अपने दस्ते नबूवत से उतारा। सोचो जिसकी कब्र में नबी उतरे हों तो उसकी कब्र तो जन्नत की क्यारी ही बन गई होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे और हम सबको दुनियावी